इस हरामजादे शक्ति के तो मैं उसी दिन चीथड़े उड़ा देता जिस दिन इसने मेरे साथ काम करने से इनकार कर दिया था। लेकिन लगता है जो तब नहीं किया था वो अब करना पड़ेगा। वो मेरे लिए काम नहीं करेगा तो मरेगा, सिर्फ मरेगा। जैसे बाबू, ये खून खराबा पिस्तौल गोला बारूद आपको शोभा नहीं देता। इसके लिए तो मैं काफी हूँ। फिर वो कहते हैं ना, दिमाग से बारूद बनता है, बारूद से दिमाग नहीं। तो दिमाग की बातें मुझे तुझसे सीखनी पड़ेंगी। हाँ, अरे हमारी का मजाल जो हम तुम्हें सिखाएं। वो कहावत है ना, जब काम आए सुई तो का करे तलवार। पहेलियां ना बुझाओ, सीधी बात करो। बाबू, तुम्हारी तमाम कोशिशों के बावजूद तुम मुझे अपने साथ काम करने पर मजबूर नहीं कर सके। अब अगर चाहो तो उसे रास्ते पे ला सकते हो। मगर कैसे? उसके पीछे पुलिस लगा दो, फिर देखो चूहा बिल्ली का खेल। लेकिन गधे, उससे मुझे क्या फायदा? अरे बाबू, भागते हुए चूहे को बिल्ली से बचने के लिए बिल चाहिए कि नहीं? अरे शहर में चूहों को छिपने के लिए एक ही तो बिल है, जिसके मालिक आप हैं। जंगा, तुम उतने बेवकूफ हो नहीं जितना मैं तुम्हें समझता हूँ। गुड, आई लाइक इट। अब देखो तमाशा चोर और पुलिस का। भूत, आई मला वाचव, देवा कुठे आहेस तू? भूत, भूत। चुप, 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 चुप। ये आवाज बहुत पतली लगती है। इस आदमी की लगती है, भूत की नहीं लगती। कौन है? कौन है? अबे, कौन है? अबे मैं भूत थोड़ी हूँ, मैं शक्ति हूँ। उस्ताद, उस्ताद तुम? हाँ मैं। अरे किधर था? मैं तो ढूंढ ढूंढ के थक गया यार। और अपन पुलिस से भाग भाग कर थक गया यार। क्या मतलब? मतलब ये कि बचपन से लेकर आज तक अपन पुलिस के आगे और पुलिस अपन के पीछे रह ली है। मगर अब ऐसा लग रहा है जैसे पुलिस अपन के आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे हर तरफ फैल गई है। अरे इसमें क्या बात है, चोर और पुलिस का चोली दामन का साथ होता है। ऐसा लुक्का छुपी खेलते हो एक दूसरे से। लेकिन तुम घबराना नहीं, ये करीम कोल्हापुरे के होते हुए कोई भी तेरा बाल भी नहीं बांका कर सकता। पुलिस है के बाहर? नहीं। नहीं है ना? अरे होती भी तो किसे परवाह है, हम डरते हैं क्या किसी को? देख करीम, डायलॉग नहीं, नहीं डायलॉग नहीं, नहीं, अपन को रास्ता बता। रास्ता बता, रास्ता बता, बता। ढूंढते हैं, ढूंढो, सोचते हैं, सोचो। उस्ताद क्या है? जब पुलिस गर्म हो जाती है तो चोरों को नरम हो जाना पड़ता है। मसलन कुछ दिनों के लिए तुम नरम हो जाओ, भाग जाओ यहाँ से, फूट जाओ यहाँ से। अरे मगर कहाँ? कहाँ? मेरे को पूछो, मैं ऐसी जगह बता दूंगा, अगर वहां चाल शोभराज भी जाता तो किसी के हाथ नहीं लगता। लेकिन वो वहां गया नहीं क्योंकि उसने मुझे पूछा ही नहीं। लेकिन मैं तुम्हें बता दूंगा, उस जगह का नाम है गंगापुर। गंगापुर। अरे सुनना बेड़ू, इस गांव में कोई होटल बिटल है क्या? केला लो पहले तो बताएंगे। साला बहुत चालू आदमी जबरदस्ती केला बेच रहा है। अच्छा दे, चल दे, चले। अब बता कोई होटल वोटल है यार? भैया होटल तो नहीं है, एक राम प्यारी जी रहती हैं, वो अपना कमरा किराए पे देती हैं। ऐसे सीधे जाके दाहिने मुड़ जाओ, सीधे उनके घर पहुंच जाओगे। बस एक ही केला चाहिए था, बाकी केला रख ले और पैसा वापस कर। चल। छुट्टे नहीं है, कहाँ से दें? ये तेरा केला तू ही रख ले। मैं सोचता था साला बम्बई में चालू लोग होते, गांव में बाप लोग पड़े। होटल जी वो आए गांव में ऐसा पटाखा कैसे?
जी बोलिए। नमस्ते राम प्यारी जी। मेरा नाम कुसुम है। राम प्यारी जी मेरी मौसी है। ओह आई एम सॉरी, उसका ऐसा आई वांटेड टू जो बात करनी है आप मौसी से कीजिए। मौसी आपसे मिलने कोई आए हैं। अरे जब आप मिल गई है तो मौसी की क्या जरूरत है। चलने लगता, पढ़ने लगता। हाय ये कैसा नशा, कुचरने लगा। अरे ये छोकरे, ये आंखें बंद किए क्या बड़बड़ा रहा है? बड़बड़ा कर रहा है। मैं तो वो प्रेमिका जॉब कर रहा था। ठीक है काम की बात करो। वो मौसी जी क्या है कि मैं एक मुसाफिर हूँ और कुछ दिन के लिए आपके इस गंगापुर गांव में रुकना चाहता हूँ। सुना है कि आप कमरा किराए पर देती हैं, इसलिए। हाँ देती तो हूँ कमरा किराए पर तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारा नाम क्या है? जी मैं बम्बई से आया हूँ। और नाम क्या हो सकता है मेरा? हाँ, शंकर लाल त्रिपाठी, यूपी का हूँ। कमरा मिल जाएगा। 500 रुपया किराया, खाना समेत। और कुछ शर्तें भी हैं हमारी। जी। तुम शराब, बीड़ी, सिगरेट कुछ भी नहीं पियोगे। जी। और आंखें उठाकर इधर उधर देखोगे भी नहीं। जी हाँ। नहीं क्या? अजी ये तो अजीब शर्त है। अब आंखें हैं तो उठेंगी भी और इधर उधर देखूंगा भी। अरे मेरा मतलब ऐसे वैसे देखने से नहीं है, ऐसे ऐसे। अब कैसी बातें कर रही है मौसी, मुझे शर्म आ रही है। ठीक है अंदर आओ। अच्छा। अरे कुसुम बेटी, इसे जरा नाश्ता बना के दे दो। कुसुम। माल को माल से पटा, टर टा 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 पटा, डर डर। ये लीजिए आपका नाश्ता। नाश्ता आपने बनाया है? वाह वाह वाह, क्या बात है। वाह, पट गई। शायद आपके पैसे गिर गए। क्या हुआ? ओ पैसे, इन्हें संभाल कर रखा कीजिए। बेटा शक्ति, ये माल से पटने वाला माल नहीं है। इसके लिए तो फॉर्मूला नंबर 1988 इस्तेमाल करना होगा। हाँ। अच्छा एक बात बताओ, आपके गांव की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। गाय है बेचारी, गाय और गौरी। आई हाय, पाँव मुड़ गया, हाय पाँव मुड़ गया। मुझे किसी सहारे की जरूरत है। हाय हाय हाय, हाँ मिल गया। थैंक यू। आइए बैठते, मैं भी बैठता हूँ। आई आई, यह खड्डे बहुत है। आई क्या पकते हो मुनीम? पकता नहीं सरकार, उगल रहा हूँ। मैंने अपनी ढक्कन जैसी आंखों से उस शहरी लौंडे को कुसुम के साथ चोंच से चोंच लड़ाते देखा है सरकार। ये तो बहुत बुरी बात है ना माई बाप, कि खेत की बुआई और खुदाई करे कोई और कटाई करे कोई और। मैं तो कहता हूँ सरकार, उस कटाई करने वाले हथियार को ही काट दीजिए। तुम गधे हो मुनीम। जी सरकार। हमें हथियार नहीं, अनाज चाहिए। कुसुम, आज हम उसे अपना बनाकर छोड़ेंगे। बेटा। क्या बात है मौसी? कुसुम बहुत देर से कुएं पर पानी भरने गई है, अभी तक आई नहीं। मेरा जी घबरा रहा है, जरा देख तो सही बेटा। जी आप घबराइए मत, मैं अभी देखता हूँ।
सरदार की पिटाई। हराम खोरो, देखते क्या हो, मारो साले को। बेटा, आज तुम न होते तो न जाने हमारी कुसुम का क्या होता। मैं तो ये सोच रहा हूँ मौसी कि अगर कुसुम को कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। बरखुरदार, अब भी बता दो शक्ति कहाँ है, वरना तुम्हारी आंखें निकाल लेंगे। नमूने के लिए एक आंख निकाल कर दिखाएं। गिर जा। लेकिन तुम पहले ये वादा करो, शक्ति को पुलिस के हाथ नहीं दोगे। अरे कमबख्त, अगर उसे पुलिस के हाथ करना होता तो कब का जहन्नम भेज दिया होता। शक्ति हमारे बहुत काम का है, तुम सिर्फ ये बता दो कि वो है कहाँ। शक्ति शक्ति गंगापुर में है। गंगापुर। कुसुम, एक बात पूछूं? नहीं। फिर भी पूछ ही लेता हूँ। कुसुम, अगर तुम्हें ये पता चले कि मैंने तुम्हें अपने बारे में जो कुछ भी बताया है वो झूठ है तो क्या तुम तब भी मुझसे इतना ही प्यार करोगी? मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम्हारा नाम मोहब्बत है और मुझे तुम्हारी आरज़ू है। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानना चाहती। फिर भी मैं तुम्हें अपने बार अरे क्या हुआ? वो मेरी कंपनी का एक आदमी मुझसे मिलने आया है। लगता है कुछ गड़बड़ है, मैं उससे मिल के आता हूँ। अच्छा। तू यहाँ क्यों है? तुम्हें लेने आया हूँ। मैंने तेरे हरामी सेठ से पहले भी कहा था कि मैं उसके लिए काम नहीं करूंगा। ये फैसला तुम ये फोटो देखने के बाद करना। ये तो करीम की फोटो है। हाँ, वो हमारे कब्जे में है और अब तक जिंदा है। लेकिन अगर परसों तक तुम डीसी सेठ के पास नहीं पहुंचे तो उसकी मौत के जिम्मेदार तुम होंगे। हरामजादे। परसों डीसी सेठ के पास। ऑल द बेस्ट। सब ठीक है ना? कंपनी में हड़ताल हो गई है। मुझे किसी भी हाल में परसों तक शहर पहुंचना होगा। चलो घर चलते हैं। अरे कुसुम, ये क्या बच्चों की तरह रो रही है? हाँ? देखो, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। अरे पगली, मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ। 5-6 दिन में काम निपटा कर वापस आ जाऊंगा। मुझे भी साथ ले चलो ना। कुसुम, धीरज रखो। नहीं, पता नहीं मन कहता है कि मैं लौट कर आऊंगा या नहीं। ठीक है, तुम्हें विश्वास दिलाने का सिर्फ एक ही तरीका है।